अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं और आपको पता नहीं लग रहा किस कंपनी का लेना चाहिए, किस कंपनी का सबसे अच्छा है और किस कंपनी का हल्का है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये जो चीजें हैं ये मैटर करती हैं कि आपने इन्वर्टर को किस तरीके से यूज करना है। इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है आपने लोड कितना डालना है, आपने ग्रिड फीडिंग करवानी है या नहीं करवानी, आपने इसके साथ बैटरी टाइप कौन सी लगानी है, लिथियम लगानी है, ट्यूबुलर लगानी है या फिर आपने कोई दूसरी बैटरी नॉर्मल बैटरी लगानी है। इन चीज़ों से आपने इन्वर्टर की सिलेक्शन करनी है। जब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि मैंने ये चीज़ें लगानी हैं तो उस हिसाब से आपको इन्वर्टर भी उस टाइप का अच्छा लेना पड़ेगा। अगर आपने ग्रिड फीडिंग करवानी है तो आपको IP65 की तरफ जाना चाहिए। आपको फिर हाइब्रिड इन्वर्टर में IP21 मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसमें अगर करना है आपने गुजारा और सस्ते में काम चलाना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको IP65 में जितने भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी परचेज कर लेना चाहिए। अगर उसमें सबसे अच्छा आप इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो नाइट्रॉक्स जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा आप सोलर मैक्स का ओनेक्स इन्वर्टर भी परचेज कर सकते हैं जो कि PV9000 है। और इसके अलावा आप सोफर इन्वर्टर ले सकते हैं, आप फ्रोनस का मैट्रिक्स ले सकते हैं। फ्रोनस का जो मैट्रिक्स इन्वर्टर है इसमें छोटे मोटे फॉल्ट्स फिर भी आ रहे हैं देखने में, लेकिन इतने कोई बड़े फॉल्ट नहीं आ रहे। फॉल्ट छोटे मोटे जरूर हैं, लेकिन अगर टेंशन फ्री आपने काम करना है तो आपको अच्छा इन्वर्टर ही लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप इलीगो IP65 में भी अवेलेबल है, IP21 में भी है, IP65 वाला भी आप ले सकते हैं अगर आपको मिल जाए मार्केट में। तो इसके अलावा अब जो IP21 में अवेलेबल इन्वर्टर्स हैं वो उनकी बात कर लेते हैं। IP21 में आप विरोन 6 किलोवाट का इन्वर्टर ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स चाहिए आपको तो फिर आप इसमें मैक्स पावर का सेंट्रोनिक इन्वर्टर ले सकते हैं। उसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं, उसमें जो है टाइमर की सेटिंग भी है, हैवी लोड की सेटिंग है और भी काफी सारे फीचर्स हैं जो किसी भी अच्छे इन्वर्टर में होने चाहिए। इसके अलावा आप अगर ओरियन इन्वर्टर ले लेते हैं सोलर मैक्स का, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में आ रहा है आजकल। और इसके अलावा अगर आप लेते हैं इसमें फिर आप फ्रोनस का 6 किलोवाट भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी लो हो जाती है। इसके अलावा आप इलीगो 6 किलोवाट इन्वर्टर ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जैसा कि आपका वेरोन इन्वर्टर है 6 किलोवाट, वैसे ही जो सनट्रॉनिक है और वैसे ही आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो क्वालिटी आपको इलीगो में भी मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप सोलर मैक्स का ओरियन लेते हैं, इन सब की क्वालिटी जो है ये तकरीबन सेम ही है। इसमें अगर बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स वाला इन्वर्टर आपको चाहिए तो इसमें आप सनट्रॉनिक ले सकते हैं। और ओरियन जो इन्वर्टर है उसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त हैं और इनमें कंप्लेंट्स जो हैं बहुत कम आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपने लो क्वालिटी की तरफ जाना है तो फिर आप फ्रोनस का इन्वर्टर 6 किलोवाट में जो PV7200 है वो ले सकते हैं। और भी काफी कंपनीज हैं, यूनिक के इन्वर्टर्स भी हैं। और इसके अलावा भी मार्केट में नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, तो नए नए ब्रांड्स से याद आया कि आपको जो नए नए ब्रांड्स के इन्वर्टर्स आ रहे हैं कोशिश करें कि इनसे बच जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इनमें फॉल्ट्स और कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई हैं। अभी से लोगों ने लिए हैं, चंद मंथ ही हुए और बहुत ज्यादा फॉल्ट्स उनको देखने में मिले हैं। कोशिश करें जो वेल नाउन अच्छी कंपनीज हैं पहले से मार्केट में अपनी जगह जिन्होंने बनाई हुई है उनके ही आप ब्रांड्स परचेज करें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनके सर्विस सेंटर पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर में पाए जाते हैं। जैसे आप इन्वेक्स या फ्रोनस की बात कर लें तो इनके सर्विस सेंटर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इवन के छोटे छोटे जो सिटीज हैं वहां पर भी आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। लेकिन जो बड़ी दूसरी कंपनीज हैं जो नई आई हैं उनके सर्विस सेंटर हर जगह पे नहीं है। जब सर्विस सेंटर दूर होता है, आपका इन्वर्टर जब खराब होता है तो आपको बड़े लंबे लंबे दूर के चक्कर लगते हैं, तो फिर आपकी जो वारंटी है वो किसी काम की नहीं है। जब सर्विस सेंटर आपके सिटी से बहुत ज्यादा दूर होता है तो आपको ट्रैवलिंग जो है 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की करनी पड़ सकती है। तो फिर आप यही सोचते हैं कि अब गुजारा कर लेते हैं, इसको इधर से ही अपने सिटी में जो UPS रिपेयरिंग वाले या इन्वर्टर रिपेयरिंग वाले बैठे हुए हैं इनसे ठीक करवा लेते हैं और काम चला लेते हैं। तो काम चलाने के चक्कर में आपको पेमेंट कुछ ज्यादा करनी पड़ सकती है। आपको हो सकता है जो रिपेयरिंग आप करवा रहे हैं वो इतनी हाई लेवल की ना हो, और जितनी हाई लेवल की और अच्छी किस्म की रिपेयरिंग आपको सर्विस सेंटर पे मिलती है और वहां पे जो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उस कंपनी का इन्वर्टर ही परचेज करें जिसमें एक तो पार्ट्स बहुत कम आते हैं, दूसरा ये है कि उसके सर्विस सेंटर भी हर जगह पे अवेलेबल हो। इसके अलावा क्राउन का एक इन्वर्टर है अर्सिस,
उसकी मैंने एक सेटिंग की वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने देखा था उसमें काफी सारे फीचर्स ऐसे पाए जाते हैं जो पाकिस्तान में अब तक जितने भी इन्वर्टर्स लॉन्च हुए हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते। आपको क्राउन का आरसीएस इन्वर्टर भी जरूर परचेज करना चाहिए, उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स पाए जाते हैं और इसमें 3 या 4 किलोवाट का इन्वर्टर भी अवेलेबल है और 5 या 6 किलोवाट का इन्वर्टर भी आपको इसमें मिल जाएगा।